यदि आप रिटायरमेंट के लिए चिंतित हैं कि कौन से स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करें, तो इस समय भारत के अंदर आपको एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, जहां पे आपका उम्र 60 साल पूरा होने के बाद पैसे के साथ साथ सभी तरह के बेनिफिट्स भी देता है। नेशनल पेंशन सिस्टम रिटायरमेंट को लेकर शानदार स्कीम मानी जाती है। इस कंट्रीब्यूशन पर कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, साथ में आपका भविष्य भी सुरक्षित होता है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस काफ़ी अच्छा प्लान है। इससे रिटायरमेंट के बाद आपके आने वाले कल के लिए एक मोटा फंड तैयार हो जाता है। आइए जानते हैं एनपीएस चुनने के 4 बड़े फायदे के विषय में। पहला बड़ा फायदा, कम चार्ज, ज्यादा रिटर्न। अगर बात एनपीएस की करें तो इस पर अन्य फंड मैनेजमेंट सर्विस की तुलना में बहुत ही कम चार्ज लगता है। इस पर निवेशकों को म्यूचुअल फंड की तुलना में कम चार्ज चुकाना पड़ता है। वहीं अगर बात करें म्यूचुअल फंड की, तो उसमें आपको 2 से 2.5% तक सालाना चुकाना पड़ता है। वैसे साल भर में 2% चार्ज देना सुनने में तो कम लगता है, लेकिन लंबे वक्त में देखा जाए तो कंपाउंडिंग की वजह से यह एक बड़ी रकम बन जाती है। ऐसे में अगर आप पर लगने वाला चार्ज कम है तो आपको मिलने वाला रिटर्न रिलेटिवली अधिक रहता है। दूसरा, टैक्स पर मिलती है तगड़ी छूट। एनपीएस ईईई कैटेगरी में आता है, यानी इसमें निवेश किए गए पैसों, उस पर मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी के बाद मिली रकम तक सभी पर टैक्स छूट मिलती है। एनपीएस इन्वेस्टमेंट यानी एनपीएस में निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन का फायदा मिलता है, जिसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए होती है। वहीं सेक्शन 80CCD1B के तहत भी एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिलता है। इस सेक्शन के तहत 50,000 रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। इस तरह कुल 2 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलता है। इतना ही नहीं, 80CCD2 के तहत भी एनपीएस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। इस सेक्शन के तहत अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट में पैसा जमा करता है तो एम्प्लॉय को टैक्स में छूट मिलती है। यह छूट निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए 10% और सरकारी कर्मचारियों के लिए 14% होती है। नंबर 3, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। एनपीएस की सबसे अच्छी बात यह है कि यह काफ़ी फ्लेक्सिबल है। इसमें निवेशक अपने एसेट लोकेशन को साल में 4 बार तक बदल सकते हैं। जहां एक और म्यूचुअल फंड में एक फंड से दूसरे फंड में स्विच होने को सेल माना जाता है, जिसके गेन पर टैक्स लगता है, वहीं दूसरी ओर एनपीएस में एसेट क्लास बदलना या फिर फंड मैनेजर बदलने पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इतना ही नहीं, एनपीएस में सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको अपने पैसों का कितना हिस्सा कहां लगाना है। जैसे आप तय कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में कितने पैसे लगाने चाहिए और सुरक्षित विकल्पों में कितना निवेश किया जाना चाहिए। नंबर 4, बेनिफिट्स की बात करें तो नियम बदलने की वजह से बढ़ी लिक्विडिटी एनपीएस में निवेश करने का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा रिटायरमेंट तक पूरी तरह लॉक हो जाएगा। जिस तरह पीएफ में कुछ खास अवसरों या ज़रूरतों पर आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं, उसी तरह एनपीएस में भी पैसे निकाले जा सकते हैं। हालांकि इसलिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 3 साल पुराने एनपीएस सब्सक्राइबर हों। वहीं आप पूरी जिंदगी में एनपीएस खाते से सिर्फ 3 बार ही पैसे निकाल सकेंगे। पैसे निकाले जाने की सीमा भी 25% से अधिक नहीं हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि एनपीएस में निवेश करना क्यों फायदेमंद होता है। और यदि आप इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।